आम खबर दे स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 11 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। पीटीआई के 11 अरकान में शेरी मजारी, शानदाना गुलजार समेत दीगर अरकान शामिल हैं। इस्तीफे मंजूर करने का फैसला खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, स्पीकर राजा परवेज अशरफ के दरमियान मुशावरत के बाद किया गया। पीटीआई के 11 इस्तीफों की मंजूरी के बाद सीटें खाली करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा जाएगा। इस एक्टिविटी पर बात करते हैं इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, मजीद बताइएगा, इमरान खान का इस्तीफा मंजूर हुआ? जी, अब तक जो नाम सामने आए हैं उसमें इमरान खान का इस्तीफा जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि जो इस्तीफों की मंजूरी का जो प्रोसेस होता है वो अल्फाबेटिकली होता है और उस लिहाज से उनके नाम भी होते हैं लिस्ट के ऊपर, और इसी तरह उनकी मंजूरी का प्रोसेस भी होता है, क्योंकि वो एक ही दिन में जमा करवाए गए थे। जिनके नाम शामिल है उसमें फजल मोहम्मद है, शौकत खान है, फखर जमान है, अब्दुल शाद है, जमील अहमद है, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, फरक हबीब, अकरम चीमा। तो ये जो लोग हैं इनके इस्तीफे 11 मंजूर कर लिए गए और ये पीडीएम के सरबराही इजलास में इसका फैसला किया गया कि इनके इस्तीफे मंजूर करके ये सीटें खाली करवा दी जाए, डी नोटिफाई करवा दी जाए, और उसके बाद पीटीआई को जो है वो मैदान में यानी जिमनी इलेक्शन में सामने मुत्तहिदा इकट्ठे होकर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, और फिर उसके बाद जो है वो पीटीआई को रोका जाए। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि पीटीआई जो थी वो वफाक में ये सोच रही थी और ये प्लान कर रही थी कि 2 वोटों का फर्क है, और अगर हम ये 2 वोट जो है वो उनको कायल कर लेते हैं या तोड़ लेते हैं तो हम शहबाज शरीफ की हुकूमत भी गिरा देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरने से बचाने के लिए एक प्रीएम्प्टिव मेजर जो है उसको कहा जाए कि वो लिया गया है और ये 11 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। जी अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? इलेक्शन कमीशन इन 11 नशिस्तों में, इसमें से कुछ मखसूस भी हैं, इन नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन कराने की डेट देगी? जी बिल्कुल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जब भी वो कोई सीट खाली होती है तो उसके 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कराना होता है। तो 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी वक्त इन सीटों पे जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर सकता है। इन सब पे भी कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है। वो बाद का सिक्योरिटी वजूहत होती हैं तो डिले भी हो जाता है, लेकिन यह है कि बहरहाल जो आईनी पोजीशन है वो यही है कि जब ये स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा जाएगा, जिसका इम्कान है कि कल भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको डी नोटिफाई करने का पाबंद है। उसमें मजीद प्रोसेस की या तहकीक की जो है वो उस तरह से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस्तीफे स्पीकर के पास जा भी चुके हैं और अब पीटीआई मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि अब अगर वो इस्तीफे मंजूर करवाती है तो उसके बाद जो है वो ऐवान की जो कंपटीशन है। बहुत शुक्रिया अली शेर।